ॐ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ॐ अमृतापिधानमसि स्वाहा। ॐ सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीः श्वेतां स्वाहा। कटोरी ॐ वाङ्मा अस्यस्तु। ॐ नसोर्मे प्राणोऽस्तु। ॐ अक्षणोर्मे चक्षुरस्तु। ॐ कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ॐ बाहुर्मे बलमस्तु। ॐ ऊर्वोर्मा ओजो अस्तु। ॐ अरिष्टानि वेदानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। अथेश्वरस्तुति प्रार्थनोपासनाः। ॐ विश्वानि देवसवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्योः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येन द्युरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामस्तेजोमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयोरयीणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा। यत्र देवाः अमृतमानसाः नास्त्रितीये धामन्नध्यैरयन्त। ॐ अग्नेनयसुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान्
यो योऽध्यस्मज्जुहोराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम इति ईश्वरस्तुति प्रार्थनोपासनाः। ॐ भूर्भुवः स्वः नियम चीजें ठीक कर देवा चाहिए धरो एक राय में छुटका छुटका समझा देते हैं। ॐ भूर्भुवः स्वर्द्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। ॐ उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्ठापूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सधस्थे अध्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। ॐ अयन्त इद्मा आत्मा जातवेदस्ति निध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्ने जातवेदसेदनोम ॐ समिधाग्निं दोवशतघृतैर्वोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन स्वाहा। इदमग्ने नोम ॐ सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे नोम ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसे इदन्नमम ॐ अयन्त इद्मा आत्मा जातवेदस्ते नेभ्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे नोम ॐ अयन्त इद्मा आत्मा जातवेदस्ते निध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन
देन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसेदन्नोम ॐ अयन्तैध्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्न देन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसेदन्नोम ॐ अयन्तैध्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसेदन्नोम ॐ अयन्तैध्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसेदन्नोम ॐ अयन्तैध्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे इदन्नमम जगति ॐ अदितेऽनुमन्यस्व ॐ अनुमतेऽनुमन्यस्व ॐ सरस्वत्यनुमन्यस्व ॐ देवसवितः प्रशुभयज्ञं प्रशुभयज्ञपतिं भगाय देव्यो गन्धर्वः केतपोः केतन्नः पुनातो वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु ॐ अग्नये स्वाहा इदमग्नये नमः ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः ॐ इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः सामग्री ॐ सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ॐ सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ॐ ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॐ सजोर्देवेन सवित्रा सजोरुषसीन्द्रवत्या जुषानः सूर्यो वेतो स्वाहा ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय नमः ॐ भुवर्वायव्यपानाय स्वाहा इदं वायव्यपानाय नमः ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय नमः
ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः नमः। ॐ आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरस्योपासते तया मामद्य मेधयाग्निमेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नयाशुभ स्वाहा। ॐ अग्नेनयशुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योयोधिस्मज्जोहोराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। जोर से बाजू गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ तनुपाग्नेशि तन्वन् मे पाहि। ॐ आयुर्दाग्नेशि आयुर्मे देहि। ॐ वर्चोदाग्नेशि वर्चो मे देहि। ॐ अग्नेयन्मे तन्वा ऊनं तन्वा आपिण। ॐ तेजोषि तेजोमयि देहि। ॐ वीर्यमसि वीर्यमयि देहि। ॐ बलमसि बलमयि देहि। ॐ ओजोष्योरोजोमयि देहि। ॐ मन्युरसि मन्युमयि देहि। ॐ सहोषि सहोमयि देहि। पूजनीय प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले रिचाए सत्य को धारण करी। हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे। अश्वमेधादिक रचाए यज पर उपकार को। धर्म मर्यादा
चलाकर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की। कामनाएं पूर्ण होवे यज से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो। इदन्न मम का सारथक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। परम पूज्य पिता हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। आध्यात्मिक बल दीजिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान। सब पर दया करो भगवान। सब पर कृपा करो भगवान। सबका सब विधि हो कल्याण। हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। बोलिए मेरे
पीछे वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना, और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। परम धर्म है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयोः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य नवमोऽध्यायस्य नवमं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायवान मंत्रस्य जवो यस्ते वाजिन्निहितो इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 9वें अध्याय के 9वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के जवो यस्ते वाजिन्निहितो ये प्रारंभिक पद हैं। ओम जवो यस्ते वाजिन्निहितो गुहाय श्येने परित्तो अचरच्च वाते तेन नो वाजिन् बलवान् बलेन वाजिजिच्च भव समने च पारियेष्णुः वाजिनो वाजजितो वाजं सरिष्यन्तो बृहस्पतिर्भागमवजिघ्रत। इस मंत्र के ऋषि हैं जब इत्यस्य बृहस्पति ऋषि वीरो देवता धृतिश्छन्दः ऋषभः स्वरः पुनः स राजा कीदृशो भवेदित्याह। फिर वह राजा कैसा होवे यह अगले मंत्र में कहा है। पदार्थः हे वाजिन श्रेष्ठ शास्त्र बोध और योगाभ्यास से युक्त सेना व सभा के स्वामी राजन, ते आपका यह जो जवह वेग गुहा बुद्धि में निहितः स्थित है, यह जो श्येने पक्षी में जैसा परितः सब ओर दिया हुआ, च और जैसे वाते वायु में अचरत विचरता है, तेन उससे न हम लोगों के बलेन सेना व पराक्रम से बलवान बहुत बल से युक्त भव होजिए। हे वाजिन वेग युक्त राजपुरुष, उसी बल से समने संग्राम में पारयिष्णु दुख के पार करने और वाजजित संग्राम के जीतने वाले होजिए। हे वाजिनः प्रशंसित वेग से युक्त योद्धा लोगों, तुम बृहस्पति बड़ों की रक्षा करने हारे सभाध्यक्ष की भागम सेवा को प्राप्त होके वाजम बोध व अन्नादि पदार्थों को सरिष्यन्तः प्राप्त होते हुए वाजजितः संग्राम के जीतने हारे हो और सुगंध युक्त पदार्थों का अवजिघ्रत सेवन करो। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। राजा को चाहिए कि शरीर और आत्मा के पूर्ण बल को पा और शत्रुओं को जीतने में श्येन पक्षी और वायु के तुल्य शीघ्रकारी होके अपने सब सभासद सेना के पुरुष और सब नौकरों को अच्छे शिक्षित बल तथा सुख से युक्त कर धर्मात्माओं की निरंतर रक्षा करे। और सब राजा प्रजा के पुरुषों को चाहिए इस प्रकार के हों और शत्रुओं को जीत के परस्पर प्रसन्न रहें। अब देखिए कितनी अच्छी बातें इसमें बताई गई। राजा यदि बलवान नहीं होगा, बल भी कई प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शरीर का बल, एक है आत्मा का बल, एक है समाज का बल, राष्ट्र का बल जिसे कहते हैं।
तो राष्ट्र बलवान कब बनता है? जब राष्ट्र के लोग बलवान होंगे। जी। बलवान राष्ट्र थोड़े होता है, नहीं। देश थोड़े बलवान होता है। जनता, पब्लिक। राष्ट्र, जिस देश में जो दो लोग रह रहे हैं, बलवान तो वो होते हैं ना। जी। तो वो जितना बलवान होंगे शरीर से, उनकी आत्मा जितनी बलवती होगी। ये आत्मा बलवान होता है विद्या के पढ़ने से। यदि हमारे पास विद्या नहीं है तो हमारी आत्मा बलवान नहीं हो सकती। तो इसीलिए कहते हैं कि राजा को भी चाहिए कि विद्या पढ़े, जिससे उसकी आत्मा बलवान। राजा को भी चाहिए कि प्रतिदिन नियम से आसन, व्यायाम, प्राणायाम, अच्छा सुंदर भोजन, स्वस्थ करके और शरीर को बलवान बनावे। तो राजा भी बलवान हो और उसका शरीर भी बलवान हो, आत्मा भी बलवान हो और अपना देश भी हमारा बलवान बने। इसके लिए जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं हमारे देश में, सब बलवान हो। राजपुरुष से लेकर के और जनसाधारण तक सभी बलवान हो और शत्रुओं को जीत के, शत्रुओं को जीते। देखिए सेन एक पक्षी होता है, बाज जिसे बोलते हैं जी। हाँ। आकाश में से ऐसे उड़ता रहता है पंख फैला करके। तो बहुत तेज से वो अपने जो उसका शिकार होता है उसको बहुत तेजी से पकड़ लेता है। तो ऐसे ही सभा जितने भी राजा हैं, तो राजा का कर्तव्य है कि अपने जो शत्रु है उस पर सेन पक्षी के तरह आक्रमण करके शीघ्र माने जल्दी और उसको अपने बस में कर ले। सभासद माने सभा में बैठने वाले जो लोग हैं, जैसे लोकसभा हमारा है, राज्यसभा है, विधानसभा है, विधान परिषद है, तो ये सभी सभासद हैं। उसमें रहने वाले जितने भी विधायक चुना के गए हैं या लोकसभा में जो चुना के जाते हैं, तो ये सभी क्या है? सांसद सदस्य, ये सभी सभासद हैं। तो इन सभी सभासदों को भी बलवान होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। आत्मा का बल और शरीर का बल सबके पास हो और सेना के पुरुष और सब नौकरों को अच्छे शिक्षित कर। अब जो हमारे राष्ट्र की रक्षा करने वाले लोग हैं, पुलिस बल है, सेना है, तो सभी को शिक्षित करे, बलवान बनाए और सब प्रकार के सुखों से उसे युक्त करे। ऐसा नहीं कि वो काम करता रहे और उसके पास कुछ हो ही व्यवस्था ही नहीं हो। गोली चलाने के लिए बढ़िया बढ़िया बंदूक ही नहीं था हमारे सेनाओं के पास, औजार ही नहीं था। तो इसीलिए कई बार हार गया। तो कहते हैं अच्छे अच्छे औजार भी हमारे पास होने चाहिए और धर्मात्माओं की निरंतर रक्षा किसकी होनी चाहिए? धर्मात्मा। जो हमारे समाज में अच्छे पुरुष हैं, धर्मात्मा जन है, उसकी रक्षा हो। और जो दुष्ट हो उस पर माने कड़ाई करके उसको जेल में बंद करो, उसको दंड दो। तो धर्मात्माओं की निरंतर रक्षा करे और सब राजा प्रजा, राजा को भी चाहिए और प्रजाओं को भी चाहिए कि इस प्रकार से माने शरीर के बल को बढ़ा के, आत्मा के बल को बढ़ा के, अपने राज्य की व्यवस्था को ठीक करके, अपने राज पुरुषों की व्यवस्था बढ़िया बना के, धर्मात्माओं की रक्षा करके और सब प्रकार से शत्रुओं पर आक्रमण करके, शत्रुओं को जीत के और सब प्रकार से अपने देश में, समाज में, राष्ट्र में, अपने जीवन में प्रसन्नता को हासिल करे, सुख को हासिल करे। बहुत अच्छी बात है आज के इस वेद मंत्र में थी। तो आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम नमस्ते।